बोर्ड का पॉलिसी का मामला है, उस पर भी बात होनी चाहिए और आपका बुनकर से रिलेटेड आपका ये जो मामले हैं उस मामले पर भी हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए और हमें लगता है कि समय रहते ही इसको समय में जल्द से जल्द इस पर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। बाकी मैं कहना चाहूँगा कि चूँकि आज स्वागत समारोह है, बाकी संगठनकर्ता के रूप में आप सभी लोग बहुत जुझारू लोग हैं, सभी लोग मेहनतकश लोग हैं, लेकिन स्वागत समारोह में एयरपोर्ट में जो धक्का मार देते हैं सबको ना, ये अच्छा नहीं होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। स्वागत समारोह जिसको भी स्वागत करने लेते हैं उसको भी धक्का देने से हम लोग छोड़ते नहीं है पूरा, इसलिए थोड़ा सख्ती कीजिए। बहुत कोई बोलता है कि नहीं कांग्रेस में ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है। जमाना बदल गया पूरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो गया, बहुत चीज़ को ऐसे चलता है कहोगे और अपना बूथ में 7 गो वोट में दिला पाते हैं, उसमें बात करो उसको भी समय आने, इसलिए चीज़ों को समझना है, ध्यान देना है, पूरे काम करना है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो लक्ष्य लेकर के आ रहे हैं और हम संकेतों को भी समझते हैं। दिल्ली में जो राजनीति शुरू हुई, बिहार में जो पार्टी ने योजना जो बनाई है और अभी आपका झारखंड में आगमन हुआ है, हम ये महसूस करते हैं कि हमारे जो अल्टीमेट लीडर हैं आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर में कांग्रेस संगठन को एक नए सिरे से मजबूत खड़ा करना चाहते हैं। दलितों को, अगलियतों, समाज के जो वंचित तबका है उसको मजबूती देखना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना विनम्र आग्रह करना चाहते हैं कि संगठन की मजबूती, संगठन और सरकार के बीच में समन्वय का जरूर आप ख्याल रखेंगे कि साथ ही साथ कार्यकर्ताओं का जो सम्मान और स्वाभिमान है उसका भी निश्चित तौर पर आपके नेतृत्व में ख्याल रखा जाएगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। एक कार्यकर्ता के तौर पर आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि पूरे राज्य के अंदर में लगातार कांग्रेस संगठन के सुदृढ़ीकरण का काम अपने स्तर से चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये कार्य और दिन दुना रात चौगुना होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी तादाद में टाना भगत और महिलाएं वहां आपके स्वागत में वहां उपस्थित थी। वे सभी कांग्रेस के आज भी वे तिरंगा झंडा का पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं, पूजा पाठ करके पूरा सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये कांग्रेस में आपका बहुत बहुत प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से स्वागत है। हमारे पूर्व प्रभारी ने भी इस कांग्रेस को खींचने का, संवारने का काम किया और उन्हीं के नेतृत्व में माननीय सीएलपी लीडर थे डॉक्टर रामेश्वर उरांव, मैं अध्यक्ष था। उसके पहले भी उन्होंने यहाँ के, उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ 16 सीट विजय प्राप्त की और सरकार, गठबंधन की सरकार बनाने में हम लोग कामयाब हुए। आज माननीय राहुल जी का जो संदेश है, हम लोगों को जो सरकार के बीच में तालमेल कैसे बने, ये इस चीज का ख्याल कार्यकर्ता के साथ साथ विधायक और मंत्रियों को भी रखना है, जिसकी जो है कड़ी का काम आदरणीय प्रभारी जी करेंगे। इसे पूर्व में भी पिछला विकास काल हमारा गठबंधन का रहा था, इस बार भी हमारा गठबंधन का रहा था। क्योंकि मैं भी संगठन से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष से प्रखंड अध्यक्ष से लेकर के यहाँ विधायकी तक का सफर किया हूँ, इसलिए संगठन, विधायक और सांसद आते जाते रहेंगे, सरकार में लोग मंत्रियां बनते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन संगठन वो चीज है जिन चीजों को तैयार करती है। आज के तारीख में अगर हमको अगर अपना वजूद को अगर जिंदा रखना है, इस गठबंधन की सरकार में अपना कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी है उसको जिंदा रखना है, तो सबसे पहले हमको कांग्रेस का संगठन में ही फोकस करना होगा। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में बनेगा तो बोर्ड निगम में एक ही व्यक्ति बनेगा, विधायक भी एक ही बनेगा, सांसद भी एक ही बनेंगे, मंत्री भी एक ही, लेकिन संगठन का जो विस्तार है, अगर जिस दिन संगठन हमारा ईमानदारी पूर्वक करता रहा तो मैं यकीन मानिए आने वाले दिनों में
यहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है। आने वाले 2029 में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उस चुनौती परिसीमन की भी चुनौती है, और उस चुनौती में कांग्रेस जनों का संगठन मजबूत रहेगा तभी हम ज़्यादा सीट पे लड़ सकते हैं, तभी हम अगर जरूरत पड़े तो हम लड़ सकते हैं चुनाव। आने वाले दिनों में कांग्रेस का इतिहास किसी से छुपा हुआ नहीं है। देश की आजादी से लेकर के वर्तमान परिस्थिति तक कांग्रेस ने विभिन्न उतार चढ़ाव को देखा है। कांग्रेस में कई संगठन रहे हैं, कोई नरम दल के रूप में काम किया है तो कोई गरम दल के रूप में काम किया है, लेकिन सबका उद्देश्य उस समय कांग्रेस का उद्देश्य रहा था कि देश की स्वतंत्रता। हमारा भी उद्देश्य है कांग्रेस जनों का इस देश में जो बढ़ती हुई खाई है, भाई और भाई में जो नफरत का बीज बोया जा रहा है, उस बीज को खत्म करते हुए इंडियन हम हैं, हिंदुस्तानी हम हैं, इसका जो मिसाल हमको कायम करना है। और ये कोई कर सकता है तो कांग्रेस जन ही कर सकता है। बाकी तमाम जन कोई क्षेत्रीय आधार से लड़ता है, कोई धार्मिक आधार से लड़ता है, कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो पूरा हिंदुस्तान को जात धर्म से ऊपर उठ करके एक साथ लड़ने का मादा रखती है। हम उस दल के सिपाही हैं जो आने वाले दिनों में जिसपे देश की जनता उम्मीद गड़ा बैठाई है। मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि के राजू सर वैसे शख्सियत है जिनका एक अपना अनुभव ब्यूरोक्रेसी का भी अनुभव रहा है। ये लंबे अरसों तक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी रहे हैं, लंबे अरसों तक ये कांग्रेस पार्टी के संगठन को भी देखते रहे हैं। इसका लाभ हमको कांग्रेस जनों को झारखंड प्रदेश में मिलने वाला है। हम जिस जेएसएलपीएस की बात करते हैं, एक जगह बैठ करके पूरे देश में अगर कोई जेएसएलपीएस को चलाने का काम किया है तो हमारे प्रभारी ने किया है। हम आज उसके अंडर हम काम करने वाले हैं। आने वाले दिनों में इससे पूर्व की सरकार में